Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science, Unit 2nd, Lecture number 11, Hair Oils. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी सेकेंड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में। पहले हमने हेयर शैम्पूज को डिस्कस किया, देन हमने हेयर कंडीशनर्स को डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, हेयर्स पर अप्लाई होने वाले ऑयल्स के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे कि हेयर ऑयल जो होते हैं वो किस तरीके से हमारे हेयर्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं और किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज हेयर ऑयल। हम बात करें तो हेयर ऑयल्स आर द हेयर केयर प्रिपरेशन विच इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द baldness and other ailments. They are mainly intended to cool the scalp and for the luxurious growth of hair in the woman. These hair oil containing herbal drugs which are used as a hair tonic. Hair care products are classified into two main categories, that is hair tonics and hair grooming aids. They are basically the extract of medicinal plants in a oil base. क्या बोल रहे हैं हेयर ऑयल के बारे में कि हेयर ऑयल जो होते हैं वो हेयर केयर प्रिपरेशंस होती हैं, और जो बार्डनेस होती है ना, कि भाई बार्डनेस मतलब कि गंजापन, कि मतलब धीरे धीरे बाल चले जाते हैं ना जिनके, ठीक है, तो उसको ट्रीट आउट करने के लिए, उसको होने से रोकने के लिए इनको मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, और अदर अलाइनमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि शाइनेस लाने के लिए और हेयर्स को नरिश करने के लिए इनके लिए यूज किया जाता है। तो मेनली ये क्या करते हैं, जो हमारी स्कैल्प होती है ना उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और हेयर्स की लग्जीरियस ग्रोथ कराते हैं, अच्छे से स्मूथली शाइनी हेयर्स करते हैं हमारे, ठीक है, वुमेन्स के अंदर। और ये जो हेयर केयर होते हैं इसके अंदर होती है हर्बल ड्रग्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर हेयर टॉनिक का काम करती हैं। ठीक है, हर्बल ड्रग्स से मिलकर के बना होता है ये हेयर ऑयल, और ये हेयर टॉनिक का काम करता है। ये जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं इनको दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो होते हैं आपके हेयर टॉनिक्स और एक होते हैं आपके हेयर ग्रूमिंग एड्स। ठीक है, और बेसिकली ये जितने भी ऑयल बेस हैं वो सभी आपके मेडिसिनल प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मान लो जो भी ऑयल आप लगाते हो, कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल, और क्या लगाते हैं स्कैल्प पे, आंवला ऑयल, ठीक है, तो ये, या एक आता है ब्रह्मी ऑयल, ठीक है, तो ये सारे जो भी ऑयल्स हैं बेसिकली ये क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं। हेयर को कूल, जो है स्कैल्प इसको कूल डाउन करने का काम करते हैं, हेयर्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेयर टॉनिक्स का काम करते हैं, और हेयर को ग्रूम आउट यानी कि सुंदर दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, और बार्डनेस को होने से रोकते हैं। ठीक है, या अगर हो रखी है तो उसको ट्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये मेन काम है किसका, हेयर ऑयल्स का। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द हर्बल हेयर टॉनिक्स, कि किस तरीके से इन हेयर केयर टॉनिक्स को बनाया जाता है। तो इनको बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि क्लोथ मेथड, पेस्ट मेथड, डायरेक्ट बॉइलिंग मेथड। ठीक है, तो तीन मेथड के थ्रू हर्बल हेयर टॉनिक्स को बनाया जा सकता है। पहला होता है आपकी क्लोथ मेथड। क्लोथ मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड द ड्राइड ड्रग वॉज वेट एड a muslin cloth, and this cloth should be hanged in a coconut oil base that is continuously boiling, and continuously stir the mixture, and then the oil should be filtered. क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेथड होता है ना ऑयल क्लोथ मेथड, इसमें क्या होता है, हमारी जो ड्राई ड्रग होती है हम पहले उसको वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद मसलिन क्लोथ में ले लेते हैं। ठीक है, ये जो मसलिन क्लोथ होता है इसको फिर हम कोकोनट ऑयल के बेस में लटका देते हैं, जिससे कि जिसको हम कंटिन्यूअसली बॉईल करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, और साथ में कंटिन्यूअसली स्टीयर भी करते रहेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो मसलिन क्लोथ के अंदर हमारी ड्रग है ना वो धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट आउट होकर के, रिलीज होकर के हमारे कोकोनट ऑयल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और हम जब हम कोकोनट ऑयल अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ड्रग भी हमारे हेयर्स की स्कैल्प पे चली जाएगी। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली मिक्सचर को स्टीयर करते हुए, ठीक है, ऑयल को लास्ट में हमें फिल्टर आउट करके यूज कर लेना है। ठीक है,
तो सिंपली क्लोथ मेथड के अंदर क्या यूज किया जाता है, क्लोथ या मसलिन क्लोथ यूज किया जाता है जिसके अंदर ड्रग को रखकर एक्सट्रैक्ट आउट कराया जाता है। क्लियर हो गया। सेकेंड होता है हमारा क्या, पेस्ट मेथड। दिस मेथड was used where the fresh fruits or pulp or the desired part of the plants were converted into the paste with a very little amount of water and it is kept overnight. Then after the drying, the wetted drug should be mixed in a coconut oil base and the mixture is then boiled with a continuous stirring at a constant temperature until the water droplets in oil stop knocking and the drug has completely extracted in the oil। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पेस्ट मेथड जो होगा ना इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रेश फ्रूट्स लेंगे या फ्रूट्स का पल्प ले लेंगे, ठीक है, या फिर जो भी हमारा प्लांट का जो भी डिजायर पार्ट होगा हम उसको ले लेंगे, उसको पहले हम अच्छे से पेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से उसको पेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्सी में पीस देंगे, मतलब ब्लेंडर के अंदर, ठीक है, और पेस्ट बना लेंगे। फिर उसको पूरी रात भर के लिए रखा रहने देंगे। तो पूरी रात रखा रहेगा तो क्या होगा कि जो भी मेन गाढ़ा पार्ट रहेगा वो सेडिमेंट हो जाएगा और लिक्विडिश पार्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो ड्राई आउट होने लगेगा। तो जो वेटेड ड्रग रहेगी, ठीक है, उसको फिर हम फर्दर कोकोनट ऑयल के जो बीज रहेगा उसके अंदर मिक्स कर देंगे और ये जो मिक्सचर रहेगा फिर इसको हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे कंटिन्यूअसली स्टीयर करते हुए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तब तक जब तक कि आपके ऑयल के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या ना हो जाए, रिमूव ना हो जाए, और जो आपकी ड्रग है वो पूरी तरीके से ऑयल से एक्सट्रैक्ट आउट ना हो जाए। ठीक है, तो सिंपली क्या समझ में आया हमें कि जो पेस्ट मेथड होता है इसके अंदर हम क्या करें, पहले पेस्ट बनाते हैं और फिर पेस्ट से ड्रग को एक्सट्रैक्ट आउट कराते हैं। क्लियर। थर्ड होता है हमारा डायरेक्ट बॉइलिंग मेथड। डायरेक्ट बॉइलिंग मेथड की बात करें तो इन दिस मेथड द क्रूड ड्रग शुड बी पाउडर्ड, weighed and directly boiled in the coconut oil with a continuous stirring and heating till the drug is completely extracted in the oil base। क्या बोल रहे हैं कि इस मेथड के अंदर क्या होता है, आपका जो क्रूड ड्रग होता है ना, सबसे पहले उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका वेट लेते हैं, वेट करने के बाद उसको कोकोनट ऑयल के अंदर डायरेक्टली डाल करके बॉईल करते हैं। ठीक है, बॉईल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो सीधा होकर के आपकी कोकोनट ऑयल के अंदर आ जाएगा। उसको बीच बीच में कंटिन्यूअसली स्टीयर करते रहेंगे और अच्छे से हीटिंग करेंगे जब तक कि आपकी ड्रग जो है पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट होकर के ऑयल के अंदर नहीं आ जाती। उसके बाद आप सिंपली उसको फिल्टर आउट करके ऑयल को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोथ मेथड में क्लोथ यूज होगा, पेस्ट मेथड में पहले पेस्ट बनेगा फिर उससे ड्रग को एक्सट्रैक्ट होगा, और थर्ड जो डायरेक्ट मेथड होगा उसके अंदर डायरेक्टली ही ड्रग को किसमें, कोकोनट ऑयल में डाल करके बॉईल कर दिया जाएगा जिससे वो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगी। क्लियर है ये तीनों मेथड। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एन पॉली हर्बल हेयर टॉनिक। पॉली हर्बल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा हर्ब्स होंगी, एक सिंगल हर्ब नहीं होगी, यहाँ पर एक से ज्यादा हर्ब्स होंगी, तो उनसे कैसे हेयर केयर टॉनिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्रूड ड्रग रहेगी उसको हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद उसको फॉर्मुलेट करेंगे हेयर केयर टॉनिक की फॉर्म में। जब वो फॉर्मुलेट हो जाएगा तो उसकी पैकेजिंग करेंगे और फाइनली उसको स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से 6 स्टेप्स के अंदर क्या किया जाता है, पॉली हर्बल हेयर केयर टॉनिक को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कलेक्शन ऑफ एन क्रूड ड्रग, जिसमें क्या होगा, हमारे क्रूड ड्रग को हम कलेक्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, जो क्रूड ड्रग्स लाइक नीम, हिबिस्कस, इक्लिप्टा, आंवला शुड बी कलेक्टेड। क्या करेंगे हम, जो क्रूड ड्रग्स रहेंगी, क्रूड ड्रग्स जैसे कि नीम, ठीक है, हिबिस्कस, इक्लिप्टा, आंवला, ये जो आपके क्रूड ड्रग्स होती है जो मेनली हेयर को नरिश करने का काम करती हैं, उनको सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा कराएंगे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप होगा ड्राइंग ऑफ दीज क्रूड ड्रग। So in order to hasten the drying process, these drugs should be dried under the shade and proper aeration should be provided. Hence, drying under the shade will retain the active constituents. Therefore, shade drying is preferred over the artificial drying। क्या बोल रहे हैं कि
यहाँ पर जो ड्राइंग प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए, बस ड्राइंग आप सिंपली सन की शेड में रख दो, ठीक है, उससे भी ड्राई आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ड्राइंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि शेड के अंदर रखा जाता है, वहां पर ड्राई करते हैं और साथ में एरिएशन भी किया जाता है, हवा भी चलाते हैं, जिससे कि ड्राइंग और जल्दी फास्ट फास्ट होने लगे, ठीक है। और जब हम शेड के अंदर यहाँ पर ड्राइंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना उस क्रूड ड्रग के अंदर, वो मेंटेन रहते हैं, रिटेन रहते हैं। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रख दोगे ना तो वो क्या हो जाएंगे, वॉलेटाइल होने की वजह से इवोपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल ड्राइंग में कभी भी आर्टिफिशियल ड्राइंग नहीं करेंगे, सन के डायरेक्ट कांटेक्ट की ड्राइंग नहीं करेंगे, सिर्फ शेड में ड्राइंग करेंगे ताकि उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स वहां पर बने रहें, ठीक है। थर्ड होता है हमारा मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ द ड्राइड क्रूड ड्रग, कि अब ये जो आपके क्रूड ड्रग ड्राई आउट हो चुकी है इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। सो बाय यूजिंग अ मिक्सचर द ड्राइड क्रूड ड्रग्स वर मेड इनटू अ कोर्स पाउडर and later on these are coarsely powdered drug are passed through mesh number 80 and thus obtain the powders are blended individually to get a uniform mixture, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्सचर को यूज कर रहे हैं, मिक्सचर को यूज करके जो ड्राइड क्रूड ड्रग थी हमारी उसको हम सबसे पहले तो कोर्स पाउडर की फॉर्म में वो कर लेंगे, कूट लेंगे, है ना, तो मतलब पाउडर रहेगा लेकिन उसमें पार्टिकल साइज बड़ा रहेगा। और फिर जो कोर्स पाउडर हमारा बना है उसको 80 नंबर की सीप से पास करके जो पाउडर हमें मिलेगा उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग कर लेंगे ताकि वहां पे प्रॉपरली आपके मिक्सिंग हो जाएगी और पार्टिकल साइज भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग द हर्बल हेयर केयर टॉनिक, उसके बाद अब हमको ये हेयर केयर टॉनिक यहाँ पर फॉर्मुलेट करना है। कैसे करेंगे, सो प्योर कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकस न्यूसीफेरा इज यूज्ड। At first the oil is heated under the low flame and to this hot oil crude drugs in required quantities were added by taking them in a muslin cloth. The crude drug uh, mixture present in the muslin cloth should be dipped in a hot oil। क्या बोल रहे हैं कि देखो क्या करना है, हमको हर्बल हेयर केयर टॉनिक यहाँ पर फॉर्मुलेट करना है, बनाना है। इसके लिए क्या लेंगे, हम प्योर कोकोनट ऑयल लेंगे, ठीक है, और उसमें से जो कोकस न्यूसीफेरा को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसको जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है ना कोकस न्यूसीफेरा को, ठीक है, उसको अब हम यहाँ यूज करेंगे किसके लिए, हमारा हर्बल हेयर बनाने के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले को हम लो फ्लेम पर, कम हीट पर बॉईल करेंगे, गरम करेंगे, ठीक है। और इस गरम तेल के अंदर फिर जो हमारी क्रूड ड्रग थी जो हमने पाउडर फॉर्म में बना ली थी, ठीक है, उसकी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी इसके अंदर डाल देंगे। या तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो, जैसे हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं तो तीनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो। चाहे आप क्लोथ मेथड यूज कर सकते हो जिसके अंदर आप ड्रग को मस्लिन क्लोथ के अंदर लेकर के फिर उसके अंदर डिप कर दो, या आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से आपको स्टीयर करना है ताकि अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए ड्रग आपके ऑयल के अंदर। और उसके बाद फिर जो आपके क्रूड ड्रग रहेगी, ठीक है, मिक्सचर के अंदर, वो मसलिन क्लोथ में जो प्रेजेंट है उसको हम हॉट ऑयल के अंदर डिप कर देंगे तो वो वहां से एक्सट्रैक्ट आउट होकर के आपके ऑयल में आ जाएगी, क्लियर। फिर आप उसको सिंपली फिल्टर आउट करके सेपरेट कर सकते हैं। देन हम उसकी करेंगे पैकेजिंग। सो पैकेजिंग ऑफ एन पोली हर्बल hair care tonic. So for hair growth, the oil has a pleasant smell with the rejuvenating activity, and the prepared hair oil is completely obtained from the natural drug, so it has no side effects and are effective. They are packed in a ambered colored bottle and sealed tightly. Then the bottles are sealed in a airtight bottles. क्या बोल रहे हैं कि जब हम हेयर्स के अच्छे से ग्रोथ कराना चाहते हैं ना तो ये जरूरी है कि जो ऑयल हम यहाँ यूज करें उसकी स्मेल भी काफी अच्छी हो और उसकी जो एक्टिविटीज है जिससे वो हेयर की ग्रोथ करा सके, हेयर को नरिश कर सके, वो एक्टिविटीज भी इसकी अच्छी हो। इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा हेयर ऑयल है जिसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ड्रग्स से ही बनाएंगे जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे और वो पूरी तरीके से इफेक्टिव होंगे।
उसके बाद इनको हम एम्बर्ड कलर की बॉटल के अंदर पैक करेंगे और अच्छे से सील टाइट कर देंगे, ठीक है। और ये जो बॉटल्स रहेंगी इनको अच्छे से हम एयर टाइट बॉटल्स में पैक करेंगे ताकि कोई भी एरिएशन से ये क्या ना हो, जो ऑयल है वो रेंसिफाइड ना हो, ठीक है, उसके उसके रेंसिडिटी ना हो जाए, इसके लिए उसको अच्छे से पैक कर देंगे एंड देन डिस्पेंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हम इनको स्टोर करके रखेंगे ताकि जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब ये सेल आउट हो जाए। सो स्टोरेज ऑफ द पॉली हर्बल हेयर टॉनिक्स, so the sealed bottles are stored under the cool conditions that increases the stability of the oil without undergoing rancidity or saponification। तो यहाँ पर जो हमारी सील्ड बोतल रहेगी उनको हम कूल कंडीशंस के अंदर स्टोर करके रखेंगे ताकि हमारा ऑयल स्टेबल कंडीशन में बना रहे, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, उसकी रेंसिडिटी ना हो, है ना, वो रेंसिफाइड ना हो जाए और ना ही उसका सपोनिफिकेशन हो। तो इस तरीके से हमारे को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कूल कंडीशंस के अंदर उसको स्टोर करेंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ दीज आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल। जो हमने हर्बल ऑयल ये प्रिपेयर किया है सिर्फ नेचुरल सोर्सेज से, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट से, उसको हमको चेक करना है कि वो बिल्कुल सही क्वांटिटीज में सही इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है या नहीं। इसके लिए हम उसका इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन के अंदर हम चेक करेंगे उसका एसिड वैल्यू, उसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू, उसका पीएच, उसकी विस्कोसिटी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी सेंसिटिविटी और स्किन पर वो कितना इरिटेशन कर पा रहा है, ये सारी एबिलिटी, ठीक है। तो इन सारे पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो रहेगा एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू की बात करें, सो फॉर इवेलुएटिंग दिस वैल्यू 0.1 molar solution and the sample solution is prepared, and for preparing 0.1 molar solution 0.56 gram of KOH pellets is weighed for hair growth. It is then dissolved in 100 ml of distilled water and then stirred continuously. Then the prepared 0.1 molar KOH solution is then filled in the burette। ठीक है, क्या बोल रहे हैं एसिड वैल्यू के लिए कि एसिड वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए, एसिड वैल्यू को पता करने के लिए क्या करते हैं, 0.1 मोलर का सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और लेंगे एक सैंपल सोल्यूशन, ठीक है, एक सैंपल सोल्यूशन बनाएंगे और एक 0.1 मोलर का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे। ये जो हम 0.1 मोलर का हमें सोल्यूशन बनाना है, इसको बनाने के लिए हम लेंगे 0.56 ग्राम KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसकी पैलेट्स लेंगे, इसको वेट करेंगे और इसको यूज करेंगे किसके लिए, हेयर्स की ग्रोथ को कराने के लिए इसको हम वेट करके यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम डिसॉल्व करेंगे इसको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर और अच्छे से स्टीयर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा 0.1 मोलार का KOH सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। इसको ब्यूरेट से हम अच्छे से फिल्टर आउट करके एसिड वैल्यू को पता कर लेंगे। सिंपली अगर आपने एसिड वैल्यू की कभी डेफिनेशन पढ़ी हो ना, आपको पता होगा, आपके है थर्ड सैम के अंदर एसिड वैल्यू आप पढ़ के आए होंगे जब आपने ऑर्गेनिक के अंदर इसको पढ़ा होगा। तो एसिड वैल्यू का मतलब सिर्फ सिंपल ये रहता है कि हम एक 0.1 मोलार का KOH सोल्यूशन बनाते हैं और उसको उस कितनी रिक्वायर्ड होता है आपके KOH कि भाई वहां पर जो एसिड प्रेजेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उसको ही यहाँ पर मेजर किया जाता है, ठीक है, कि भाई कितना बेस कंज्यूम हो रहा है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, एसिड वैल्यू बोलते हैं। तो इसके लिए हमें बेस की रिक्वायरमेंट होगी। बेस क्या लिया है हमने, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका 0.1 मोलार का सोल्यूशन बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें 0.56 ग्राम KOH पैलेट्स लेनी है, उसको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है और डिसॉल्व करके हमें यहाँ पर सोल्यूशन फॉर्म कर लेना है। उसको अच्छे से ब्यूरेट के अंदर लेंगे और टाइट्रेशन करके ये देखेंगे कि कितना आपके KOH कंज्यूम हो रहा है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उसके बेसिस पर उसकी एसिड वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर होगी ये बात, टाइट्रेशन परफॉर्म होगी यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड होता है आपके क्या, सेपोनिफिकेशन वैल्यू। सेपोनिफिकेशन से क्या मतलब है कि फॉर इवेलुएटिंग दिस वैल्यू 1 ml ऑफ ऑयल accurately weighed and mixed into 250 ml of conical flask and 10 ml of ethanol ether mixture in the ratio of 2:1,
Then 25 ml of 0.5 normal alcoholic KOH was added to this flask and the flask is kept for the 30 minutes and titrate the flask with 0.5 normal HCl using the phenolphthalein indicator. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि सेपोनिफिकेशन वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करना है और इस वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे हमारा 1 ml ऑयल, उसको वेट करेंगे, उसको 250 ml के कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेंगे, उसको उसके अंदर डालेंगे, फिर हम 10 ml इथेनॉल ईथर का मिक्सचर, ठीक है, ये जो मिक्सचर होगा ये 2:1 के रेशियो के अंदर होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 0.5 नॉर्मेलिटी का अल्कोहलिक KOH का 25 ml का सोल्यूशन। फिर ये जो फ्लास्क रहेगा इसको हम 30 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे और 0.5 नॉर्मल के HCl के साथ यहाँ पर टाइट्रेशन कराई जाएगी फिनोफ्थलीन को एज एन इंडिकेटर यूज करते हुए और देखा जाएगा कि कितना HCl आपका यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है और उसके बेसिस पर हम क्या निकालेंगे, सेपोनिफिकेशन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? दोबारा समझो क्या कर रहे हैं, 1 ml ऑयल लेना है और 1 ml ऑयल के अंदर कितना आपके एसिड प्रेजेंट है, कितना बेस प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है उसके लिए तो एसिड वैल्यू निकाल ली और बेस प्रेजेंट है उसके लिए सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या कर रहे हैं, सिंपली 250 ml का कॉनिकल फ्लास्क लेके 1 ml ऑयल लेके उसमें 10 ml इथेनॉल ईथर का मिक्सचर डालेंगे, फिर उसमें डालेंगे 25 ml एल्कोहलिक KOH 0.5 नॉर्मेलिटी का और फिर इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि प्रॉपर रिएक्शन हो जाए और फिर टाइट्रेशन कराएंगे, ठीक है। और टाइट्रेशन के दौरान कितना HCl आपका कंज्यूम होगा उसको नोट डाउन करेंगे। क्लियर? थर्ड रहेगा पीएच। पीएच में हम क्या करेंगे, सिंपली पीएच मीटर को यूज करके पीएच को फाइंड आउट कर लेंगे। सो यूज pH meter, the pH of Ayurvedic herbal oil should be determined and the most accurate common means of measuring the pH is through a lab device called a probe and meter or simply we can say pH meter. This probe consists of a glass electrode through which a small voltage is passed. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक pH मीटर होता है और आपके आयुर्वेदिक जो हर्बल ऑयल होता है उसके pH को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, डिटरमाइन कर लिया जाता है। तो ये आपके pH के मेजरमेंट का सबसे कॉमन मेथड होता है और इसको एक लैब का जो डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं pH मीटर या प्रोब एंड मीटर, उसकी हेल्प से मेजर कर लिया जाता है। इसके अंदर एक प्रॉब होता है जो ग्लास का इलेक्ट्रोड होता है बेसिकली और उसमें हम वोल्टेज यहाँ पर पास आउट करते हैं और देखते हैं, सिंपली रीडिंग आ जाती है, आपको डायरेक्टली पीएच यहाँ पर मेजर हो जाती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन लो, उसमें वो ग्लास इलेक्ट्रोड डालो और खुद ही मेजर करके आपको पीएच बता देगा, एक्यूरेट बताएगा। और ठीक है, फोर्थ होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए विस्कोमीटर को यूज करेंगे। So using an Ostwald viscometer, the viscosity of Ayurvedic herbal oil should be determined. तो यहाँ पे जो विस्कोमीटर हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर, जो कि हमारे जो आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है। फिफ्थ होता है हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अंदर क्या है कि टेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, रिंस इट विद द डिस्टिल वाटर, ड्राई इट इन ओवर 15 मिनट्स, कूल, क्लोज इट एंड केप एंड वेट इट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई हमको क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल आती है उसको अच्छे से वाटर से रिंस आउट कर लेना है, उसको ड्राई कर लेना है 15 मिनट तक अच्छे से। उसको हॉट एयर ओवन भी यूज करते हैं कई बार उसको ड्राई करने के लिए, तो अच्छे से उसको ड्राई कर लेना है, ठंडा कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम अपना जो भी एक ऑयल होगा वो डालेंगे और पहले वेट करेंगे जब वो खाली रहेगी और उसके बाद जब हम अपना ऑयल डाल करके उसके बाद फिर इसका वेट करेंगे और जितनी ml हमने डाला होता है और जो डेंसिटी वगैरह होती है उससे फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे फाइंड की जाती है। तो उसको कैप लगा करके वेट करते हैं, पहले खाली बॉटल का वेट करते हैं, फिर ऑयल डाल करके उसके बाद वेट करते हैं और फिर सिंपली कैलकुलेशन करके स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने का। इसके अंदर the same specific gravity bottles are filled with the sample enclosed using a cap and again weighted.
Then the weight of the sample is determined per million by subtracting the weight. मैंने कहा ना कि एक बार खाली बॉटल होती है, एक बार ऑयल के साथ होती है। तो यहाँ पर सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को फिल करेंगे हमारे सैंपल के साथ, यानी कि ऑयल के साथ, उसको क्लोज कर देंगे कैप से, और फिर दोबारा से उसका वेट करेंगे। एक बार तो खाली, एक बार ऑयल के साथ, ठीक है। और फिर यहाँ पर सैंपल के वेट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, पर मिलीलीटर के अंदर जो आपका बी का वेट है, जिसमें ऑयल प्लस बॉटल है, उसमें से माइनस करेंगे किसको, सिर्फ खाली बॉटल के वेट को, तो हमारे पास ऑयल का वेट आ जाएगा, ठीक है। और उसको यूज करते हुए स्पेसिफिक ग्रेविटी को बाय कैलकुलेशंस फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट होता है सिक्स्थ सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें सिंपली क्या करेंगे कि उसको ऑयल को लगा के देखेंगे कि कहीं कोई इरिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही। सो द प्रिपेयर्ड आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल वाज प्रिपेयर्ड on 1 centimeter of skin of hair and exposed to the sunlight for the 4 to 5 minutes। इसके लिए सिंपली ये करते हैं कि जो आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल हमने बनाया है उसको हम 1 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर हेयर हाथ पर लगा के रखते हैं, और फिर उसको सनलाइट में भी रखते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, और देखते हैं कि कहीं कोई इरिटेशन या कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही, क्योंकि हेयर ज्यादा सेंसिटिव है हाथ से भी, तो अगर हाथ में ही लग गई ना इरिटेशन तो पक्का है कि हेयर्स में भी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ है आपके स्किन इरिटेशन टेस्ट। इन दिस द बैक साइड ऑफ स्किन of rates is uncovered using an electrical shower followed by hair remover cream. Then the uncovered area is kept under the visual observation for any irritation or erythema for the next 24 hours। क्या बोल रहे हैं, स्किन इरिटेशन टेस्ट जो होता है इसके अंदर स्किन की जो बैक साइड होती है ना हमारी, नहीं चूहों की, ठीक है, उसको हम अनकवर्ड करते हैं, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल शेवर आता है ना उससे पहले उसकी हेयर्स को शेव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, या फिर हम हेयर रिमूवल क्रीम को यूज कर सकते हैं, उससे हटा देंगे। उसके बाद जो वो अनकवर्ड एरिया रहेगा ना जहां पर हेयर्स नहीं है, उस पर हम लगा करके वो जो आयुर्वेदिक ऑयल है, ठीक है, उसको लगा करके देखेंगे कि कहीं कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही, कहीं कोई रेडनेस इरिदमा तो नहीं हो रहा। तो लगा करके 24 घंटे तक रहने देंगे, और फिर देखेंगे कोई भी रेडनेस इरिदमा स्वेलिंग इरिटेशन या जो कुछ भी फील हो रहा होगा उस चूहे को, वो सब हम नोट डाउन करेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आता है, उसके बेसिस पर उसकी इरिटेशन लेवल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर हुआ यहाँ कंप्लीट। इसके अंदर हमने डिस्कस किया किसके बारे में, हेयर ऑयल्स के बारे में। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।